बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां तीन अच्छे दोस्त रहते थे, मोटू, पतलू और छोटा भीम। ये तीनों दोस्त अपने गांव में हर बार कुछ नया करने के लिए मशहूर थे। एक दिन इन तीनों दोस्तों ने सुना कि गांव के पास एक रहस्यमय जगह है जिसे मैजिक ट्रिप कहा जाता है। इस जगह का कहना है कि वहां एक अजीब सी पेड़ी है जो किसी को भी एक नया और रोमांचक अनुभव प्रदान कर सकती है। मोटू, पतलू और छोटा भीम ने तय किया कि वे इस मैजिक ट्रिप को जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ एक अद्वितीय यात्रा का आनंद लेंगे। इस यात्रा का उनका सपना बहुत लंबे समय से था। जब वे मैजिक ट्रिप की ओर बढ़े, वहां उन्हें एक अद्भुत दुनिया ने स्वागत किया। जंगल की हर कोने में कुछ न कुछ रहस्यमय होता था और यह सब तीनों दोस्तों को बहुत ही परम आनंद दे रहा था। मैजिक ट्रिप के बीच में उन्होंने एक रहस्यमय लायन देखा जो एक अद्वितीय दरबार में बैठा हुआ था। लायन की आंखों में एक विशेष चमक थी जो बताती थी कि यह विशेष है। तीनों दोस्तों ने लायन के पास जाकर उससे मिलने का निर्णय लिया। लायन ने तीनों को देखते ही कहा, तुम तीनों बहुत साहसी हो और मुझसे मिलने का साहस कर रहे हो। तीनों दोस्तों ने लायन से मिलकर अपने उत्साह और साहस के बारे में बताया। लायन ने तीनों को एक खास राज बताया कि वह एक विशेष यात्रा पर ले जाएगा जिसमें वे एक मानव के रूप में लायन की पीठ पर सवार होंगे। तीनों दोस्त अत्यधिक आनंदित होकर लायन के साथ वह यात्रा करने का निर्णय लिया। यात्रा की शुरुआत होते ही वे तीनों दोस्त लायन की पीठ पर सवार हो गए और एक नए और अजीब दुनिया में चले गए। यह यात्रा उन तीनों के लिए अद्भुत थी। वे नए और अनसुने दृश्यों का सामना कर रहे थे जो उनके लिए अपूर्व थे। लायन ने उन्हें उनके यात्रा के दौरान अनेक रहस्यमय स्थानों पर ले जाया जो उनके दिल को छू गए। एक दिन यात्रा के दौरान तीनों दोस्त ने एक सुंदर झील के किनारे एक महाराजा के साथ बैठक की। महाराजा ने तीनों को देखकर उनसे अपने राजमहल का दौरा करने का प्रस्ताव दिया। तीनों दोस्त ने महाराजा के साथ राजमहल का दौरा किया और उन्होंने वहां के सुंदरता और शान का आनंद लिया। महाराजा ने उन्हें अपने राजमहल में एक बड़े और शानदार भोजन के लिए बुलाया और उन्हें धन्यवाद दिया कि वे उसकी राजमहल को सुंदरता से भर देने का कारण बन गए हैं। तीनों दोस्त और लायन ने उस यात्रा में अनगिनत अनुभवों को साझा किया और एक अद्वितीय और साहसी साथी के रूप में एक दूसरे के प्रति अपनी आदर्श भावनाओं को व्यक्त किया। इस अनूठी यात्रा के बाद उन तीनों का दोस्ती और साझा अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा और इससे उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां एक प्रेरणास्पद परिवार रहता था। इस परिवार के दो भाई थे, मोटू और पतलू। मोटू था थोड़ा मोटा जबकि पतलू था बहुत ही पतला। इन दोनों का सच्चा और गहरा दोस्त भी था जिसका नाम भीम था। मोटू और पतलू का परिवार बहुत ही मिलजुल का था। उनके माता पिता बहुत ही समझदार और दयालु थे जो अपने बच्चों को बड़े होने के लिए सही मार्ग पर चलने की सीख देते थे। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। एक दिन भीम ने एक रहस्यमय पेड़ के बारे में सुना। यह पेड़ कहता था कि यदि कोई उसके पास आकर एक मानव का दिल सच्चे मन से चाहे तो वह पेड़ उसके पास आने वाली सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। यह सुनकर मोटू, पतलू और भीम ने मिलकर उस पेड़ की खोज करने का निर्णय किया। वे तीनों भाई अपने घर से बाहर निकले और वह रहस्यमय पेड़ की तलाश में निकले। उन्होंने बहुत ही खतरनाक और रोमांचक सफरों का सामना किया, परंतु उनकी साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सभी कठिनाइयों का सामना करने में सफल बना दिया। एक दिन उन्होंने वह पेड़ पा लिया जो उन्हें सभी इच्छाओं को पूरा करने का वादा कर रहा था।
मोटू, पतलू और भीम ने मिलकर अपनी पहली इच्छा मांगी, एक समृद्धि और सुख शांति भरी जीवन की कामना। पेड़ ने उनकी पहली इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपार धन और आत्मसमृद्धि से भरा हुआ बना दिया। उनका घर और परिवार और भी सुखमय बन गए। इसके बाद तीनों भाई ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, उन्हें अद्भुत शक्तियों का आभास करने की कामना। पेड़ ने उन्हें अनगिनत शक्तियों से संपन्न कर दिया और उन्हें सुपर हीरो बना दिया। अब मोटू, पतलू और भीम ने अपनी तीसरी इच्छा को मांगी, उन्हें और उनके दोस्तों को अद्वितीय साथी के रूप में मिले। पेड़ ने उन्हें अपने दोस्त चुटकुला भीम को अपने साथ मिला दिया और तीनों को एक दूसरे का इस साथ अद्वितीय बना दिया। वे तीनों भाई और उनके दोस्त चुटकुला भीम ने मिलकर अपने गांव को बहुत ही खुशहाल और प्रसन्न स्थान बना दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी वे अपने साथी और परिवार के साथ हमेशा विनम्र रहते थे। इसके बाद वे तीनों भाई और उनके दोस्त चुटकुला भीम ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने स्थान पर वापस छोड़ दिया। परंतु उनकी यात्रा ने उन्हें नए संबंध और शक्तियों से युक्त किया, जिसने उनके जीवन को और भी रोमांचक बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से चाहने और काम करने से हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर सकते हैं। मोटू, पतलू और भीम की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.